दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में था ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आपका नमस्कार। श्रोतागणों, होप चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत है। जैसे कि भविष्यवाणी, बाइबल की भविष्यवाणी कल और आज, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो शुरू से लेकर आखिर तक बाइबल भविष्यवाणियों से भरी हुई है। और इसमें वो बातें हैं जो हमारे बेहतरी के लिए, हमारे समझने के लिए, ताकि हम सिद्ध बने और परमेश्वर के वचन को सही तरीके से जान सकें। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि आदम और हवा जब वो बागे अदन में थे, परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया था, परंतु उन्होंने हुक्म का उल्लंघन किया। प्रभु परमेश्वर ने जो है उनको बागे अदन से बाहर निकाला और वो खेती करने लगे और खेती बाड़ी में जो है जुट गई और उनके बच्चे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके 2 बच्चे थे। एक का नाम कैन था, दूसरे का नाम हाबिल था। दोनों भाई वो आपस में काम करने लगे और एक छोटा भाई
जो है भेड़ बकरियां चुगाता था, जिसका नाम हाबिल था। बड़ा भाई जो है खेती बाड़ी करने लगा। सो इस तरीके से आदम और हवा अपने बच्चों को भी शिक्षा देने लगे। उन्होंने जो है अपने बच्चों को शिक्षा दी कि बगैर खून बहाए पाप की माफ़ी नहीं है, गुनाह की माफ़ी नहीं, क्योंकि हमने गुनाह किया और पाप की मजदूरी मौत है। और अब जो है हमारी पाप के लिए जो है हमें बलिदान करना है। तो हम देखते हैं कि हाबिल ने भी क्या किया, एक छोटा सा मेमना लिया, बेदी बनाई और खुदा के लिए जो है कुर्बानी की। उसी तरीके से कैन ने भी, उसने भी ये सोचा कि मैं भी खुदा के लिए जो है कुर्बानी दूं। तो उसने जो है अपने खेत में से फल सब्जियां और दूसरी खेती जो भी अनाज वो परमेश्वर के लिए कुर्बानी करना चाहता था। परंतु हम देखते हैं कि पाप जो है वो इसके खून के बहाने से जो है पाप की माफ़ी है। और हाबिल का कुर्बानी जो है सुनी गई और कैन की कुर्बानी नहीं सुनी गई। और कैन जो है क्रोधित हुआ और इतना क्रोधित हुआ कि आखिर में उसने अपने भाई का पहला खून किया। और खुदा ने जो है खुदा को ये अच्छा नहीं लगा। कैन को खुदा ने पूछा, तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। और परमेश्वर ने जो है कैन से कहा, तूने ये क्या किया? तूने बहुत गलत काम किया, तूने अपने भाई का वध किया है और तू जो है मारा फिरेगा और लोग तुझे जो है मार देंगे। परंतु फिर जो है कैन परमेश्वर के पास जाता है, वो जो है परमेश्वर से कहता है। और अगर आप उत्पत्ति उसका 4 बाब की 15 आयत में देखें तो कैन ने जो है खुदा ने जो है कैन को कहा, तू भटकने वाला होगा, पृथ्वी पर भटक जाएगा और मेरा दंड सहने से बाहर है। और परंतु फिर जो है कैन जो है परमेश्वर के पास आता है। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उसे 7 गुना बदला दिया जाएगा। यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न कि उसको भी कोई मार डाले। उसने निशान मांगा। मेरे भाई और बहनों, जिस तरीके से कैन ने जो है खुदा से जो है निशान मांगा, आज हम प्रभु परमेश्वर के जो अनुयायी है, इस आखिरी ज़माने में रहते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो बाइबल की सबसे आखिरी किताब है, उसमें जो है अंत के दिनों में भी हर मसीह अनुयायी के बीच में और शैतान के बीच में और एक बहुत बड़ा चिन्ह है। खुदा के लोग, कौन से लोग खुदा के लोग हैं, उनके बीच में क्या चिन्ह है और परमेश्वर का चिन्ह क्या है और पशु का चिन्ह क्या है। ये 2 निशान है जिसके बारे में आज चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। और इसमें आज जो है हमें परमेश्वर की बातों को मानना ज़रूरी है। आप प्रकाशित वाक्य अगर 7 बाब उसकी 3 आयत में देखें, वहाँ पर 7 आखिरी आफतों के बारे में जिक्र पाया गया है। प्रकाशित वाक्य 7 बाब में जो है इस तरीके से लिखा गया है। 3री आयत अगर आप गौर से पढ़े मेरे भाई और बहनों, उसमें लिखा कि जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों पर हानि न पहुंचाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक हम अपने दासों को अपने मोहर न लगा दें, उनके माथों पर उनके मोहर न लगाए, तब तक जो है कोई हानि नहीं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चिन्ह क्या है, इसका निशान क्या है, इसका कितना क्या समझते इसके बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में सील कहते हैं। व्हाट इज़ सील? सील क्या है और चिन्ह क्या है, इसके बारे में मैं आपको बाइबल में से जो है चंद हवाले बताऊंगा और उसमें हम जो है और फिर इसके बारे में जो है वाद विवाद और डिस्कशन करेंगे। और हम देखते हैं कि वह प्रकाशित वाक्य में जो है इसका जिक्र पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य जो है बहुत क्लियर करता है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। चिन्ह जो है प्रभु परमेश्वर के लोगों के लिए माथे पर एक निशान है। बाइबल में से आप निकालिए निर्गमन 20 बाब की 11 आयत में, अगर 8 आयत को आप शुरू से पढ़ें,
उसमें लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए या स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। 11 आयत बहुत अहम आयत है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें सबको बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो है 7वें दिन को आराम किया। परमेश्वर ने इसको बनाया, उसने आसमान बनाए, उसने ज़मीन बनाए, उसने इंसान को बनाया 6 दिन में, और परफेक्ट बनाया और सिद्ध बनाया। और इसमें हम देखते हैं कि 3 बातें यहाँ पर बताई जाती है, परमेश्वर का नाम, और उसके और दूसरी बात यहाँ पर बताई जाती है, उसकी इलाका बताया जाता है, उसकी सतह बताई जाती है, और उसका नाम, उसका काम और उसके सतह, उसका कार्य क्षेत्र, जो पृथ्वी, समुद्र और पूरे जहान का वो मालिक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और खुदा हमारा मालिक है, वो हमारा परवरदिगार है, और ये एक निशान है। जो उसके लोग होंगे वो उसके वचन को जो है मानेंगे और उसके वचन पर ध्यान लगाएंगे। और मैं आपको आगे जो है खुदा के वचन में से और भी बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप हिजकेल उसका 20 बाब में देखें, उसमें भी परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो है यही बात जो है बार बार जो है बताता है। परमेश्वर अपने लोगों को जो है बताता है कि 20 बाब, हिजकेल 20 बाब की 20 आयत में वो कहता है कि मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो, कि वे मेरे और तुम्हारे बीच में चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, वास्तव में परमेश्वर कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में ये एक निशान है। परमेश्वर, आज हम सैबत को मानते हैं, जो 7वां दिन आता है। परमेश्वर ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को बनाया और 7वें दिन आराम किया, मानने के लिए कहा, पवित्र ठहराया, और उसने कहा कि ये इंसान और खुदा के बीच में एक निशान है जिसको हम मानते हैं। भाइयों, ये अच्छा है और हम परमेश्वर के सच्चे वचन को माने। ये अच्छा अवसर है कि हम परमेश्वर के उस वचन को माने जो परमेश्वर ने हमको दिया। प्रभु परमेश्वर जो है हमको ये बात बहुत अपने नबियों के ज़रिए से वो ये बात हमें बताता है। अगर हिजकेल उसका 20 बाब की 12 आयत में निकाले, उसमें भी इसी तरीके से बताया गया है। पवित्र वचन, जो खुदा का वचन, जो पवित्र आत्मा के इल्हाम से खुदा के नबियों के ज़रिए से जो पैगाम, सच्चा पैगाम हमें मिला है, वो ये बात बताता है। हिजकेल 20 बाब की 12 आयत, फिर मैंने उनके लिए विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच में चिन्ह ठहरे, वे जाने कि मैं यहोवा और पवित्र करने वाला हूँ। और वो कहता है कि मेरे और इंसान के बीच में एक चिन्ह है, वो है विश्राम दिन, खुदा का दिन। खुदा ने 7वें दिन जो है आराम किया। 6 दिन में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन उसको विश्राम किया, मानने के लिए कहा कि हम इसको माने। और ये खुदा का पवित्र किया हुआ दिन है। निर्गमन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए, 10 हुक्म में भी खुदा ने बन इस्राएल को यही कहा। अगर निर्गमन उसका 31 बाब उसकी 13 आयत में देखिए, और इसमें जो है इसका जिक्र जो है बड़ी गहराई से बताया जाता है, और मूसा के ज़रिए से परमेश्वर ने ये बात बताई। 31 बाब की 13 आयत मेरे साथ निकालिए। मैं आपको जो है आज वो बात बताऊंगा जो परमेश्वर के जो सच्चे लोग हैं उनके क्या निशान है। वो खुदा के वचन को मानेंगे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचन पर और चिंतन मनन करेंगे, और वो उन खुदा और इंसान के बीच जो है चिन्ह है। 31 बाब की 13 आयत निर्गमन में इस तरीके से लिखा है, और जो मेरे और आप लोगों के लिए बहुत ही है कि वो मेरे और आप लोगों के लिए, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे और तुम लोगों के बीच में चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये जान रहो
कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हम जान लें कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हम माने निश्चय, वो कह रहा है कि निश्चय मेरे विश्राम दिन को मानना। ये तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी, आज नहीं पीढ़ी पीढ़ी तक जो है खुदा कहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हम परमेश्वर के वचन को माने, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है परमेश्वर के वचन को माने। ये खुदा के और इंसान के बीच में एक निशान है। भाइयों, हम सब्त को माने, 7वें दिन को माने जो खुदा का दिन है। परमेश्वर ने हमको ये दिन दिया है, परमेश्वर ने हमको ये दिन दिया कि ताकि हम इस बात को जो है माने। परंतु दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पशु की छाप क्या है। यह भी एक चिन्ह है, यह भी एक दुनिया का चिन्ह है, और उसके निशान क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पशु की छाप जो दुनिया ने अपने रिवायत बना दी, दूसरे डिनोमिनेशन ने जो है इसको बनाया है। परमेश्वर ने कभी भी जो है खुदा के दिन को जो है माना, परंतु परमेश्वर ने कभी भी चेंज नहीं किया, परंतु इंसान ने आकर के इसको चेंज किया और बदल दिया। अगर आप डैनियल की किताब उसका 7 बाब की 25 आयत निकाले, उसमें लिखा कि वो व्यवस्था को बदल डालेगा और कानून को बदल डालेगा। पर डैनियल उसका 7 बाब की 25 आयत में, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, समय व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली 3 सदी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी सब्त को मानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने सब्त को माना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, मैं पूरा करने आया। प्रभु यीशु मसीह सब्त को जो है आराधनालय में जाकर के लोगों को उपदेश देते थे, और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी सब्त में जाकर के आराधनालय में जाकर के उपदेश दिया। पौलुस रसूल ने उपदेश दिया और दूसरे लोगों ने उपदेश दिया। यूने प्यारा रसूल ने जो है उपदेश दिया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 3री सदी में क्या हुआ, सब्त की पाकीज़गी इतवार में दे दी गई, हफ्ते के पहले दिन को दे दी गई, और 321 AD में और ये चेंज हुआ, और लौदीकिया की काउंसिल में जो है ये पारित हुआ, ये पास हुआ। और उस वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे रिफॉर्मर हुए, बहुत सारे धर्म सुधारक हुए, परंतु उन्होंने जो है सब्त को नहीं माना, और वो भी जो है दूसरे उसमें चले गए और उन्होंने इतवार को जो है कबूल किया। आज पूरी दुनिया जो है इतवार को मानती है। ये एक पशु की छाप है। प्रकाशित वाक्य 13 बाब पढ़िए, उसमें जो है इसका जिक्र पाया जाता है। उसने क्या किया, सब कुछ चेंज कर दिया, परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और उसने क्या किया, और समय को, व्यवस्था को बदल दिया, 4थे हुक्म को बिल्कुल निकाल दिया, खुदा के 10 हुक्म को जो है बिल्कुल चेंज किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप रोमन कैटेकिज्म एक बुक है, किताब है, अगर उसको पढ़ेंगे, उसमें जो है पहला हुक्म, दूसरा हुक्म बिल्कुल निकाल दिया, चौथा हुक्म जो परमेश्वर का 7 हुक्म है उसको भी बदल दिया, और आखिर के 10 हुक्म को जो है 2 भाग कर दिए। इस तरीके से हम देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए परमेश्वर के वचन को किस तरीके से बदल दिया। टाइम को बदल दिया, समय को बदल दिया, व्यवस्था को बदल दिया। भाइयों, क्या आप इस ऐसे वचन को मानना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन को मानिए जो खुदा कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो है निशान है। भविष्यवाणी जो कल और आज और कल है। मेहरबान भाइयों, और इस वचन को आप सुनिए, समझिए, सीखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है अहम है, जो मेरे और आप लोगों के लिए। आगे हम पढ़ेंगे, और आगे भी जो है बहुत सारी बातें हैं जो बतानी है। और अगर आप हिजकेल उसका 22 बाब उसकी 26 आयत पढ़िए, हिजकेल 22 बाब उसकी 26 आयत, और वो जो है बड़ी अच्छी बात जो है हिजकेल नबी अपने हमको जो है, जो आखिरी ज़माने की कलीसिया हमारे लिए जो है बहुत बड़ी बात बताता है। वो कहता है 26 आयत में, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है, और उन्होंने पवित्र अपवित्र को कुछ भेद नहीं माना, औरों
को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। वे मेरे विश्राम दिनों को विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच में अपवित्र ठहरता हूँ। भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? फजूल मेरी उपदेश ये मानते हैं, क्योंकि खुदा का दिन जो है सैबत का दिन है, परमेश्वर का दिन जो है 7वां दिन है जिसको हम माने, वो परमेश्वर का चिन्ह है। और खुदा ने कहा ये मेरे और तुम्हारे बीच में जो है एक निशान है, अगर तुम इसको बने रहोगे तुमको मैं बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर ने बहुत जो है, अगर आप सैबत को मानेंगे परमेश्वर तुम्हें इतनी आशीष दे देगा, बहुत आयत से आशीष देना चाहता है। और वो कहता है कि याजकों ने मेरी व्यवस्था को खींच तान करके और गड़बड़ी की तालीम जो है आ गई, जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य 14 बाब में जो है इसका जिक्र पाया जाता है। मेरे भाइयों, हम परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचन पर सुने, सीखें, और ये परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए अहम वचन है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर याजकों के लिए, अपने याजकों के लिए कौन सी विशेष बात जो है बताना चाहता है। प्रकाश, अगर आप यशाया नबी की किताब उसका 58 बाब, यशाया नबी की किताब उसका 58 बाब उसकी 13 और 14 आयत में पढ़ें, उसमें जो है हमें जो है ये बात चेतावनी और उलाहना के बात जो है वो बताता है यशाया नबी। वो कहता है कि तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, विश्राम दिन को पवित्र मानना। अगर आप यशाया नबी की किताब उसका 58 बाब उसकी 13 आयत में पढ़ें कि विश्राम दिन का पालन हमें कैसे करना चाहिए। लिखा कि यदि तुम विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, विश्राम दिन को आनंद का दिन माने और यहोवा का पवित्र किया वो दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। मेरे भाइयों, हम खुदा के वचन को माने, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं और विश्राम दिन को अशुद्ध न करें, उसको पवित्र माने, क्योंकि यह परमेश्वर का दिन है, ये खुदा का दिन है जो मेरे और आप लोगों के लिए। इसमें हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारा सिरजनहार है। इस दिन के हम परमेश्वर के घर में जाएं, परमेश्वर की बातों को मानें, परमेश्वर के बातों पर ध्यान लगाएं मेरे भाइयों और बहनों। और आज जब हम इस आखिरी ज़माने में रह रहे हैं, 22 अक्टूबर 1840 के बाद, और हम जो है इस आखिरी ज़माने में न्याय का समय है और परमेश्वर से हमें डरना है, परमेश्वर के पास आना है, उससे हम दुआ मांगे, उससे प्रार्थना करें। एक समय आने वाला है, दूसरे लोग हमसे सैबत को मानने नहीं देंगे, सैबत को जो है और सैबत की तालीम को नहीं मानने देंगे। मेरे भाइयों, हमें खुदा के वचन को मानना है, खुदा की सच्ची तालीम को मानना है, क्योंकि खुदा का निशान है जो मेरे और आप लोगों के लिए दिया है। वो क्या कि मेरे और तुम्हारे बीच में ये क्या बने? एक निशान है, चिन्ह है, और जिसको हम मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है इसके बारे में बताया, बड़ी गहरी बात प्रभु यीशु मसीह ने बताई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया। प्रभु यीशु मसीह ने भी सैबत की पाकीज़गी रखी, वो हमको भी यही बात जो है बताना चाहता है। हम जो है दूसरी बातों में ना जाएं, हम जो है परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसके लोग हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यशाया नबी 58 बाब में 58 बाब की 1 आयत में उस तरीके से लिखता है कि गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द सुना, मेरी प्रजा को उसका अपराध और याकूब के घराने के उसके पाप को जता दे। आज हमें जोरावर तरीके से सैबत के बारे में लोगों को बताना है, सैबत के बारे में लोगों को जो है वो करना है, जागरूक करना है, उत्साहित करना है। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, बाइबल में बहुत सारी आयतें हैं जो विश्राम दिन के बारे में बताते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने जो है कहा है कि जो मेरे विश्राम दिन को मानता है वो मुबारक है। धन्य है तू घर में, धन्य है तू बाहर,
धन्य है तेरी कोठरी, धन्य है तेरा खेत, धन्य है तेरा खलियान, मुबारक मुबारक बताया गया है वो लोग जो खुदा के वचन को मानते हैं, वो लोग जो लोग खुदा के हुक्म को मानते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के वचन पर चिंतन मनन करते हैं, वो मुबारक लोग हैं, वो धन्य लोग हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे पास अवसर है भविष्यवाणी के वचन को सुनना है, जो कल थी और आज है और आने वाले कल के लिए हमारे लिए एक हमेशा की ज़िंदगी के लिए है। सो भाइयों, हम परमेश्वर के वचन को मानते और उस पर ध्यान लगाएं और खुदा के उस चिन्ह को जो मेरे और आप लोगों के लिए दिया गया है, परमेश्वर के वचन को जो है हम आगे रखें, परमेश्वर के वचन पर जो है चिंतन मनन करें और परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशायाह नबी की मार्फत खुदा ने जो है एक बात बड़ी अच्छी बताई गई है। जब हम स्वर्ग में होंगे वहाँ पर भी हम परमेश्वर के साथ जो है जाएंगे, परमेश्वर के साथ जो है सहबत मनाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ होगा और हम उसके साथ जो है सहबत में जो है उसके साथ बैठेंगे। कितना अच्छा मौका होगा कि परमेश्वर हमारे साथ होगा, हम उसके लोग होंगे। मेरे भाइयों बहनों, आज हमारे पास एक मौका है कि हम जो है प्रभु परमेश्वर के वचन को माने, प्रभु परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, प्रभु परमेश्वर के वचन पर चिंतन मनन करें। और 66 बाब की 22 और 23 आयत में आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से लिखा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी रहेगा। यहोवा की वाणी है। फिर ऐसा होगा, एक नए चांद से दूसरे नए चांद तक, एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने आया करेंगे। यहोवा की यही वाणी है कि हम सहबत जो है परमेश्वर के साथ मनाएंगे। कितना अच्छा मौका होगा, परमेश्वर हमारे साथ होंगे, वो सहबत के टीचर होंगे, हम उसके लोग होंगे। आइए मैं भाइयों, अब हम प्रार्थना करेंगे। आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले सच्चे जिंदा मेहरबान परमेश्वर, तूने आज ये अच्छा अवसर दिया कि आज हम तेरे बातों को, तेरी सच्चाई को और जो तूने निशान दिया तेरे सच्चे निशान को माने। ये सहबत के दिन तेरा और इंसान के बीच में एक रिश्ता है कि हम उसमें मिलते हैं। तूने हमको बनाया मेहरबान परमेश्वर, हम तेरी बातों को माने। प्रभु परमेश्वर, सुनने वालों पर, जो जितने भी टीवी के सामने बैठे हैं, उन पर तेरी खास आशीष वाला हाथ हो, ताकि वो तेरे सहबत को जाने और झूठी शिक्षा को नहीं बल्कि सच्चाई को जानने वाले बने। सबको तू आशीष देना। छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, परमेश्वर के नाम से मांगते हैं,